लीन कर दे उसका नाम है लीला। क्या एक बार फिर से दोहराइएगा इस श्लोक? लयनम लात यासा लीला, अच्छा जो प्रभु के चरणों में लीन कर दे करा दे उसका नाम लीला है। जी तो ये लीला भगवत प्राप्ति के लिए नाम रूप लीला धाम ये जी। भक्ति का एक अंग है। जी तो स्वरूप जब बनते हैं उनको कलाकार नहीं कहा जाता है, उनको जी। स्वरूप कहा जाता है। जी उद्घोषक भी कहता है भगवान परशुराम महाराज लक्ष्मण जी, जी शेषावतार लखनलाल। जी तो और उसमें सब लोग वंदना करते हैं, चरण बंदन करते हैं, आरती करते हैं, तो उसमें भाव भक्ति का बन जाता है। जी तो एक तो हमें अपने स्वरूप की रक्षा करनी चाहिए, जी। लक्ष्मण की परशुराम की, कि हम परशुराम जी हैं, हम लक्ष्मण जी हैं, हम राम जी हैं। हाँ, तदनुसार ही मंच पर व्यवहार उतनी आदर्श गरिमा और मर्यादा को बनाते हुए करना चाहिए। एक दूसरे की मर्यादा का हाँ, ध्यान एक रखें। दूसरे की मर्यादा का ध्यान भी रखें और अपनी भी साहित्यिक गरिमा को बनाए रखें। और दूसरे एक नाट्य कला से भी जुड़ा हुआ विषय है। जी तो जो अभिनय है उनके स्वरूप, कृतित्व, व्यक्तित्व के अनुसार, चरित्र के अनुसार अभिनय भी अभिनीत किया जाए। जहाँ जैसा रस है, नवरस है, तो जब रसो वैसा, जब रस सिद्ध हो जाता है तो साक्षात ब्रह्म प्रकट हो जाते हैं। जी तो जब वो रस पूर्ण प्रकट होगा, जैसे करुणा है, जी अब करुणा जब 100% हो जाएगी तो अभिनेता भी डूब जाएगा, समाज का श्रोता और दर्शक भी डूब जाएगा, उसको ब्रह्मानंद की अनुभूति हो जाएगी। ऐसे ही जैसे वीर रस है, जब वीर रस है, परशुराम जी कर रहे हैं, लक्ष्मण कर रहे हैं, तो वीर रस 100% आ जाए तो उसमें वीर रस में आदमी एकदम उत्साह उमंग में एकदम जोश में बढ़ जाता है। तो जो भी रस आवे जहाँ जैसा, उस रस को पूरी तरह से जीवंत किया जाए, और वो तभी सब है जब सफल नाटकीय अभिनय होगा। तो अब चूंकि प्रशिक्षण तो होता नहीं रहा कलाकारों को, तो ये सारी चीज़ें कैसे संभव वो प्रशिक्षण जो करें वो करें, कुछ तो ईश्वर बनाकर भेजते हैं, और सतत अभ्यास, जो प्रशिक्षण बाहर से नहीं लिया गया, कुछ तो पहले रामलीला मंडलियाँ चलती थी, वो अपना प्रशिक्षण देते थे, जी उनका रिहर्सल हुआ करता था। अब भी कुछ शायद अपना राम लक्ष्मण को तैयार करते समय अपना चलाते हो, गाना बजाना सिखा देते हैं, खड़े होना हाँ। चलना फिरना कहाँ सिखाया जाता है? तो ये जो देख देख के जो अभिनेता, हमारे प्राचीन अभिनेता जो पहले के अभिनेता, उनको देख देख कर नए अभिनेता तैयार होते हैं, और उनकी ही चाल ढाल बोली सब सीख लेते हैं। तो अगर जो कोई उनके हाथ से मतलब वैसा भी अभिनय होगी जैसे धनुष से छूट गया हो, हाँ। उठाया, हाँ। तो कुछ नहीं सोचते ये भी अभिनय है, हाँ, तो वही वही करने लगते धनुष हैं। उठाने लगेंगे। हाँ। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि अभिनय में है क्या, जी रामायण जी क्या कह रही हैं, उसी अनुसार जो है अभिनय को किया जाए, किया जाना चाहिए। मानस की जो चौपाई कह रही है जी उसके अनुसार भाव बनाया जाए, उसके अनुसार अभिनय किया जाए। जी जी हाँ, कुछ ऐसे व्यंगम दृश्य परशुराम जी के अभिनय में आते हैं, जी उस समय पर रस का सम्मिश्रण होता है। एक तो जैसे वो आया, बहाय नहात दहाय छाती, भाग उठार कुंठित अंदर पुघाती, जी हाँ, भाग उठार कुंठित पुघाती। उस समय भयु बाम विधि फिरे स्वभाव, हैं, मोरे हृदय कृपा कसकाऊ। तो उस समय एक अद्भुत जो है रस, ये अनुभूति होती है कि एक बहुत ही जो है अभिनय में उस समय जीवंत करना पड़ता है कि, और करुणा, राम जी के सामने जब राम जी विलाप करते हैं उस समय करुणा रस आ जाए। वीर रस तो परशुराम जी के अभिनय का स्वभाव ही है। जी ये सब होने चाहिए। ये सब होने चाहिए। और जब ये अभिनय चरित्र के अनुसार होंगे तो एकदम हो जाए। और एक बात और है कि इतने मजे हुए अभिनेता हैं कि वो लगेगा कि इन्होंने बहुत समय सीखा होगा, लेकिन वो सीखा नहीं, वो पहले देखते रहे, अभ्यास से आ गया। अब अभिनय करते करते अभ्यास, और जब अंतर मन की सच्चाई से कोई अभिनय करता है तो सही सत्य हो जाता है। सुधार का प्रयास भी तो होना चाहिए। हाँ, तो प्रयास भी करते रहते हैं, समीक्षा करके सुधार का प्रयास, कुछ लोग सुधार का प्रयास है नहीं करते हैं। प्रयास करते रहना चाहिए। जी जी। और वो स्वयं जब मन से अभिनेता करेगा कि हम बिल्कुल करना, अबज को विलाप है, देखा, मतलब जो सुनत बचन के रंग निहारे देखे चाप खंड में डारे, तो उस समय डारे जब देखे तो परशुराम जी की क्या प्रतिक्रिया है, वो भाव आना चाहिए, भाव आना मन चाहिए, से अंदर से डूब करके, डूब करके कि हमारे गुरुदेव का धनुष, हमारे गुरु भाई की अस्थियां और खंडन हो गई, तो उस समय कैसा भाव करुणा का होना चाहिए, वो भाव आना चाहिए। तो वो सब बिना कहे ही प्रमाणित हो जाए कि परशुराम जी क्या कहना चाहते हैं।
इस प्रकार से सभी जो है जगह जगह पर अनुभव। राम ही चितई रहे थे किलोचन, जी राम को देख करके नेत्र थक गए, जिसे लोग इसको प्राय छोड़ दिया जाता है, जी उसको करना चाहिए। जी देख करके राम जी को रूप को देख कर कैसे परशुराम जी आनंद विभोर हो गए, ये सब बातें हैं। आनी चाहिए। हाँ। अच्छा, जैसे अभी आपने बड़े सहज से स्वीकार किया कि हमें भले हमने नहीं सीखा, लेकिन अंततोगत्वा तेज नारायण जी को मैं अपना मानता हूँ। तेज नारायण जी का ऐसे वो- अन्य कई अभिनेताओं से हमारी जब मुलाकात हुई जो परशुराम के नए अभिनेता हैं, उनसे जब पूछा कि कौन से, बोले हमने किसी से सीखा नहीं। तो हमने कहा सीखा कहाँ से? बोले हमने इधर कैसेट वैसेट से बना करके। अब मतलब जो वो जिनकी कविताएं और गीत जिनकी शैली का प्रयोग भी करते हैं, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो आपकी ही शैली का प्रयोग करते हैं, पर वो अंतःकरण से स्वीकार करने को तैयार नहीं कि हम उनके शिष्य हैं या ऐसा कुछ ऐसा। इसको क्या मानेंगे आप? ये अब लोग सफल होंगे देखो, क्या? पहले परंपरा गुरु शिष्य की परंपरा इतनी महान थी जी। कि अगर गुरु जी से थोड़ा बहुत भी सीख लिया है तो उसको जीवन पर्यंत मानते थे, जी। है ना, सम्मान करते थे। अब उनमें कुछ लोग अब भी हैं इस प्रकार के जो मानते हैं, जी और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने को ही मतलब श्रेष्ठ मानते हैं कि हम स्वयं जन्मजात गुरु हैं, जन्मजात सीख करके आए हैं। जी तो अब इनमें ऐसे बहुत ऐसे हैं। देखिए, पहले ये CD की सुविधाएं नहीं थी, तो गुरु जी के पास जाकर लिखाते थे, और कुछ लोग अपना सुन सुन तैयार होते तो उनका अधूरा अधूरा तैयार हो पाता था। अधूरे। हाँ, आधी कविता शुद्ध है, आधी अपनी तरफ से मिलाई उन्होंने, तो अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से तो गुरु जी से जाके लिखाना चाहिए। अब CD का युग आ गया, तो CD में भर लेते हैं, कैसेट में भर लेते हैं, मोबाइल में भर लेते हैं, उससे जाकर अपना तैयारी करते हैं। लेकिन उसमें भी शब्दों का जो उच्चारण वो अशुद्ध हो जाता है, समझ में नहीं आता। क्योंकि आपने कोई शब्द प्रयोग किया, उसके पीछे भाव क्या था? हाँ, अब उसके भाव का तो ज्ञान होगा भाव नहीं। का भी ज्ञान नहीं, उस शब्द भी गलत निकल जाता है, तो CD वाला ज्ञान अधूरा है। तो ऐसे जो अभिनेता इस तरह से जो तैयार हो रहे हैं, उनके कंधों पर आगे का जो भार है रामलीला का, ये कितनी दूर तक ले गुरुमुख जाएंगे? होना चाहिए। गुरु तस्मात् गुरुम प्रपद्ये, बिना गुरु की शरण में जाए आनंद नहीं आता है, तो उसमें गुरुमुख होना ही चाहिए, गुरु के द्वारा सीखना चाहिए। तो ऐसे लोगों के आने से जो इस तरह की जो तैयारी करके लोग आ रहे हैं, मंच पर उतर भी रहे हैं, ये रामलीला को कहाँ ले जा रहे अब हैं? देखिए, हमारे शिष्य परंपरा में जी जैसे पहले के परशुरामों ने भी लिखाया और टेप किया हमारा, बाकी जो आशीष अवस्थी है तपोवन के, तो वो आते रहे, अपना लिखाते रहे, बैठ के सेवा भाव गिरा उनके अंदर, उनको लिखा दिया। अच्छा, अन्य शिष्यों में जैसे राजू सुजानपुर वाले ठीक परशुराम हैं, वो हमको मानते हैं। यदि CD तैयार किया उन्होंने, देख देख के तैयार किया, लेकिन वो मानते हैं, कहते हैं विकल्प की तरह जी। आपको मानते हैं। ऐसे ही एक हमारे राम जी शुक्ला है बिल्लौर का, जी तो वो भी मतलब मानता है, गुरुपूर्णिमा में भी आते हैं। अब जैसे रमन है, उनका लड़का महावीराचार्य जी का, तो वो भी बहुत मानता है। हाँ, वो तो आपकी शैली का पूरा शैली भी करता, मानते भी, हाँ। तो बहुत है मानते हैं। तो और नए लड़के रामनारायण एक नया लड़का है कल्याणपुर का, ये सब हमारे तो भाई मानते हैं। अच्छा हाँ, जो जिन्होंने सीखा है, हम उन्हीं की बात कर रहे थे। उसने तो स्वीकार नहीं किया, हमने जब इंटरव्यू रामनारायण लिया, हाँ, उसने कहा कि सीखा है तो आप ऐसे सीख लिया, हमने किसी को बनाया नहीं गुरु अभी तक। चलो, नहीं बनाया तो नहीं बनाया, बाकी हमारा आशीर्वाद सबको है। खैर, जो माने वो भी ठीक है, ना माने वो भी ठीक। ठीक ठीक। अच्छा, अब जो है ये रामलीला की जो स्थितियाँ आज की स्थिति बन रही है, इसमें रामलीला का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? अब देखिए, इसमें प्रथम तो हालांकि अब आपका चूंकि इतनी व्यस्तता रहती है कि आप दूसरे कार्यक्रमों को ना तो देख पा रहे होंगे, ना समीक्षा कर पा रहे होंगे। अब आपने ही इस तरह से आप भले देख लेते हो जहाँ पे वहाँ भी। देखो, ऐसा है जी। अब चूँकि समाज भी आधुनिक हो रहा है, तो मजबूरियाँ मंडलाधीशों की भी हैं, तो नृत्य को प्रदान कर देते हैं पहले जी, कि जिसे जनता रुकी रहे। और प्राय अब ऐसा हो भी गया कि अगर ये मूल रामलीला दिखाऊं तो सब श्रोते भाग जाए। लेकिन कुछ मंच ऐसे हैं जहाँ लीला ही देखना चाहते हैं, ऐसे भी मंच हैं। तो हम लोगों का प्रयास तो रहता है, मंच से कहते भी हैं, बाद में अबानी भी ओरिया बोली के समय कि भाई विशुद्ध लीला दिखाइए, रामचरितमानस के अनुसार लीला दिखाइए। जी। लेकिन रात्रि में नृत्य बहुत होता है, और नृत्य देखने के बाद आधी जनता चली जाती है। लक्ष्मण परशुराम जी को सुनने के लिए कुछ खास लोग रह जाते हैं, लेकिन सवेरे उठकर प्रबुद्ध वर्ग आता है, वो सुनते हैं। जी। तो अब ये है कि होना तो ये चाहिए कि पहले रामलीला ही ज़्यादा होती थी, नृत्य कम होता था। जो नर्तक होते थे सन 70, 80, 85, 90 के दशक में, वो रामलीला के भजन गाते थे। अब भजन वाले तो नहीं, अब तो ये अपना फिल्मी चलचित्र वाले ज़्यादा हो गए, और श्रोता भी यही सुनना चाहता है। ये भी रहे हो
बदलते रहते हैं दर्शक। नहीं, कहीं इसका एक कारण ये तो नहीं है, जैसे आप परशुराम की बात लीजिए, कई बार अभिनेता लक्ष्मण परशुराम का संवाद करने वाले भी उस कोड के नहीं होते जो प्रभाव डाल पाए, तो वहाँ से तो भी जनता चली जाती है। हाँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अप्रशिक्षित कलाकारों के प्रदर्शन में वो ताकत ही ना होगी कि पब्लिक को बांध सके अभिनय नहीं, से? ताकत तो देखिए, चलो मान लीजिए 10-5% नहीं, उतने गरिमामय हैं, ये 90% तो हैं। तो वो चूंकि रामचरितमानस और गूढ़ को श्रोता नहीं सुनना चाहते हैं, उस प्रकार के कारण ये है ना कि आपने भले ध्यान न दिया हो, इस समय रामलीला जो क्रम हो रहा है, जो मंचों पर जो प्रदर्शन हो रहा है, वो वाक प्रधान हो गया है। आदमी वाकपटुता से, अपनी संवाद से अभिनय करना चाहता है, ना तो वो मेकअप अच्छा करना चाहता है, मेकअप भी काम चला होगा, और हाव भाव प्रदर्शन करना तो उसके मसे की बात ऐसा लगता है ही नहीं। उसके बाद में बस केवल बोल दिया, गा दिया, उसके बाद जरूरत आगने झाँकने, तो इनका भी तो इम्पेक्ट पड़ता होगा, समाज में नहीं पड़ता है? देखो, व्यक्तिगत उसके जीवन का अभिनय पर असर पड़ता है जी। तो अभिनेता अपना जो है व्यक्तिगत भी ठीक हो। और हम देख रहे हैं अच्छे अच्छे अभिनेता हैं अभी रामलीला जगत में, इसको सकारात्मक दृष्टि से भी देखना है जी। पुराने जो मंडलाधीश हैं और अभिनेता हैं, वो रामलीला को जीवंत रखना चाहते हैं जी। और लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। तो लीला है, अच्छे अच्छे राम अभिनेता, लक्ष्मण, रावण, बाणासुर, व्यास सब नए नए बढ़िया तैयार हो रहे हैं। और लीला है उस समाज के विरुद्ध के लिए नृत्य प्रदान हो गया है, ये सत्य है, इसको नहीं झुटलाया जा सकता है। लेकिन जब से लीला फिर शुरू होती है, जैसे रावण बाणासुर संवाद शुरू हो गया, कि समझो लीला पूरी तरह से हो जाती, शुरू हो गई, परवान चढ़ जाती है। परवान चढ़ गई लीला, जवानी पर आ गई। फिर लक्ष्मण जनक विलाप एकदम चढ़ करके हुआ, रावण बाण संवाद बढ़िया हुआ, जनक विलाप हुआ, लक्ष्मण क्रोध हुआ, धनुष टूट गया। और फिर इसके बाद में परशुराम लक्ष्मण संवाद, तो जनता एकदम भाव विभोर हो जाती है। तो अभी लीला का स्वरूप है और आगे इसका भविष्य मंगलमय है। देखिए, पहले बहुत नाच होते थे गाँव में, नौटंकियाँ बहुत होती थी। नौटंकी तो इसीलिए बंद हो गई, परमिशन बंद हो गया, उसमें नाच का होती थी। लेकिन अब नौटंकी नाम मात्र को रह गए, कम प्रतिशत हो गया, होती है कम प्रतिशत हो गया। रामलीला धनुष यज्ञ जो है, उसमें भी धनुष यज्ञ, कोई फंक्शन है धनुष करा लो, कोई वार्षिकोत्सव है धनुष करा लो, कोई मंदिर का फंक्शन है धनुष करा लो, तो धनुष यज्ञ तो बहुत ही होने लगी। अच्छा, कानपुर का धनुष के अलावा बाकी का जो हिस्सा है रामलीला का, वो इतना पॉपुलर क्यों नहीं हो पा रहा? देखो, बाकी हिस्सा उसमें अब ये है, क्योंकि धनुष एक रात की होती है, तो कोई फंक्शन है, जैसे मतलब वार्षिकोत्सव हो रहा है, मंदिर का वार्षिकोत्सव है, अन्य कोई वार्षिकोत्सव है, या किसी का निजी उत्सव है, तो धनुष यज्ञ में सब रस समा जाते हैं और धनुष यज्ञ में विशेष आनंद भी आ जाता है। अन्य लीलाएं हैं होती, लेकिन अन्य लीलाओं को वो एक रात वाला गौरव प्राप्त नहीं हुआ, कम हुआ। एक रात में भाई कहीं भले हो जाए, भरत चरित्र हो जाए, कुछ हो जाए, बाकी ज़्यादातर धनुष के जब वो 5 दिवसीय लीला होगी, माने 15 दिवसीय, 11 दिवसीय, 7 दिवसीय, 5 दिवसीय, तब वो पूरी अन्य रामलीलाओं को छुएंगे लोग। बाकी एक दिवस में तो वही धनुष ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और जबकि अन्य क्षेत्रों में सब नहीं होगी तो पूरी पता नहीं कौन। हमारे 10-5 जिलों में धनुष ही प्रसिद्ध है, इसी का बड़ा महत्व है। और कानपुर की रामलीला के बारे में कुछ बताइए, जो जानकारी आपको, इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है? कानपुर की रामलीला में देखिए, बड़े सुंदर सुंदर अभिनेता पहले रहे, पंडित शिवदत्तलाल जी, परशुराम जी के अभिनेता बड़े अद्वितीय रहे। मुरारी जी हमारे, चतुर्वेदी जी भी हैं, अभिनय नहीं करते हैं, श्री कृष्ण जी हैं, श्री गोपाल अवस्थी रहे, तेजनाथ जी वाजपेयी रहे, अन्य लक्ष्मणों में पुराणों में पंडित गिरजा शंकर जो त्रिवेदी रहे, और हमारे अन्य सब अच्छे अच्छे उमा जी लक्ष्मण रहे, बढ़िया बढ़िया लक्ष्मण सब, अन्य दिनेश जी वाजपेयी, अन्य लाल जी, अन्य बहुत लक्ष्मण, वो सब। अच्छा, वर्तमान में भी लक्ष्मण जो है, परशुराम भी बहुत हैं। अब हम तो तुम्हारे सामने ही बैठे हैं। अब तमाम हमारे पीछे लगे हुए हमारे जो अनुज हैं, पहले पूर्ववर्ती में, पहले वाले में अभी राजेंद्र जी त्रिपाठी हैं, राजेश जी करते हैं, राजेश जी पांडे हैं, और उन्होंने बंद कर दिया रामाशीष जी ने। और हमारे जितेंद्र पांडे हैं, कर्मचारी जी हैं। हमने ये मतलब एक पीढ़ी आई अभी इसमें, जो त्रिभुवन है, और राजू हैं, आशीष हैं, और फिर नए नए लड़के बहुत आ रहे हैं।
बाल व्यास तो मुझे बहुत परशुराम, हाँ। प्रदीप पांडे हैं, हम्म। सैकड़ों परशुराम हैं। अच्छा, परशुराम के रूप में अब अभिनेताओं की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, लक्ष्मण के रूप में बढ़ रही हाँ, है, परशुराम बाकी बढ़ रहे हैं। पात्रों में लोग नहीं आ पा रहे हैं, उसका क्या कारण है? ये इनका ग्लैमर कुछ ज़्यादा है समाज में। अब देखो रावण में विजय रमन है, हम्म। बढ़िया अभिनेता हम्म। विद्वान। अब रमन के एक शिष्य तैयार हुए संजीव अवस्थी हम्म। है, बहुत बढ़िया। उसका अच्छा। फेसबुक पर अच्छा आता है। हाँ 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 है? हाँ हाँ संजीव अवस्थी बढ़िया। हाँ। तो ये सब नए में भी तैयार हो रहे हैं, हाँ, रावण में भी संजीव हाँ। अवस्थी है, राम अभिनेता भी तैयार हो रहे हैं अच्छे अच्छे। जी जी। है ना? तो ये ये सब है। नहीं, ये कानपुर की रामलीला का कुछ इतिहास आपको पता है, कहाँ से शुरुआत हुई है? शुरुआत इसकी हुई अब होगी। देखो ये तो भाई बहुत प्राचीन है, प्राचीन। हमको जब से आया क्षेत्र तब से पंडित वो क्या नाम, कन्हैया लाल जी। कन्हैया लाल जी वगैरह तो हमने भाई नहीं देखा, मैंने देखा होगा तो वृद्धापा में देखा होगा, ज़्यादा वो नहीं रहा। हम्म। हमने देखा राम बहादुर पांडे, राम बाबू पांडे मंडल चलाते थे, राम बहादुर पांडे विदूषक बनते थे, हम्म। मंडली चलाते थे, उन्हीं के उसके मंडल के हैं धनेश जी, अच्छा। राम कंजरी के थे, हम्म। इनका मंडल हमने देखा, इनके मंडल में लक्ष्मण बने। अच्छा, हैं? ठीक। इसके पहले पंडित रूप राम जी कन्हैया लाल जी हुआ करते थे, बढ़िया हम्म। सफल मंडलाधीश, हम्म। लेकिन उनके कार्यकाल में हम नहीं हम्म। थे। मैंने उनका कन्हैया लाल जी से रावण बनते थे, शायद एक आधी बार हाँ। कहीं देखा हो हमने, हम्म। बाकी वो से पहले पीढ़ी के हो गए। अच्छा अच्छा। और इसके बाद में जो आई पीढ़ी राम बहादुर पांडे वाली, फिर ये मंडलाधीश सब हुए, तो इनके उसमें ये मंडलाधीश मंडलियाँ चलाते थे, अपने यहाँ कलाकार रखते थे, ट्रेनिंग देते थे हाँ हम। 15-20 कलाकार हमेशा इनके यहाँ रहता था हम्म। इस प्रकार से। तो ये इतिहास तो सैकड़ों वर्ष का है पुराना, अरे जहाँ तक और पहले का रहा होगा, बाकी जी। हमारी जैसी जानकारी है। और आगे भी अब तो बढ़ ही रहा है, इसको घट नहीं रहा है। अच्छा, एक चीज़ अब और। पहले मंडलाधीश सीमित थे, जी है ना, जी। वो रखकर अब चलाते तो थे। कॉन्ट्रैक्टर अब हो गए, मंडलाधीश हर आदमी जो है मंडल हमारे 100-200 मंडलाधीश होंगे। हर आदमी मंडलाधीश है क्या? अब वो अपना जो है हाँ। जो कलाकारों को रखते नहीं है, हम्म। अब संयोजन कर लेते हैं, संयोजक हैं सभी। संयोजन कर लिया अपना उन्होंने, अब ठेका ले लिया और पात्रों का नॉमिनेशन ले लिया, और उन्होंने अपना अब इसमें 10-20 मंडल 10 तो मंडल बहुत सफल है अपना, उनका यही कारोबार हो गया यही। जी। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये जो परशुरामी में पहले सुनते थे कि परशुराम जी सीधे आया करते थे, व्यास नारायण जी का तो वही क्रम रहा। ये क्रम कब से शुरू हुआ, जो ये मंच लगा करके महेंद्राचल का दृश्य दिखाना? व्यास नारायण जी परशुराम जी, व्यास नारायण जी वहाँ के गजनेर वाले। अच्छा अच्छा। देखो ऐसा है, ये जैसा लोगों ने बताया कि पहले दौड़ते हुए आते थे, पंडित सुदत्तलाल जी ने जो है ये महेंद्राचल की धारा को शुरू किया समाधि से, ऐसा बताया शिवली के लोगों ने बताया। अच्छा 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 अच्छा। कि पंडित सुदत्तलाल जी ने उसको महेंद्राचल का स्वरूप प्रदान किया। जी। अच्छा, ये जो वेश परिवेश है परशुराम जी का, ये अन्य जिलों में कहीं देखने को नहीं मिलता है। ये भी मतलब परिवेश पंडित सुदत्तलाल जी के, उनके पूर्ववर्ती गुरुदेव के द्वारा, या ज़्यादातर ये सुदत्तलाल जी के समय शुरू हुआ। आपके अनुसार ये परिवेश कितना उपयुक्त है? देखो ऐसा है, परशुराम उनका स्वास्थ्य बढ़िया था सुदत्तलाल जी का, है ना, और वीर रस का स्वरूप थे, तो उसी हिसाब से उन्होंने अपना वेश धारण किया, है ना, उसको पसंद किया गया। तो बड़ा लोगों ने पसंद किया, और एकदम चाहते भी लोग हैं परशुराम जी बिल्कुल भी, हनुमान जी को चाहते हैं कि बिल्कुल लंगूटे चढ़ाए हो, ऐसे परशुराम जी को। लेकिन जो अब ये वेश तो अपने जो 10-5 जिले जिनको बताया हमने, यही वेश ज़्यादा पसंद करते हैं जी। लेकिन परशुराम जी का जो वास्तविक वेश है वो है पीली धोती, जो गांठों से थोड़ी नीचे हो, और माने जटा माला, दाढ़ी भी हो लगी, दाढ़ी भी हल्की हो, इस प्रकार से ये परशुराम जी का वास्तविक वेश है। और अन्य प्रदेशों में यही वेश मान्य है। मथुरा की लीलाओं में, अयोध्या जी की लीलाओं में परशुराम जी का यही हल्की सी दाढ़ी, जटा और धोती वाला वेश यही मान्य है, मान्यता प्राप्त है। अच्छा, अपने यहाँ जैसे कुछ मंच तो ऐसे हैं, जैसे पुरौदा में ये कहा जाता है आप धोती पहनिए, वो धोती लाते हैं। अच्छा। हाँ, कहते हैं धोती आप पहनिए, तो वहाँ के राजेंद्र जी हैं मंत्री जी, वो कहते धोती पंडित जी पहनिए। अच्छा। हाँ, धोती पहनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसे कुछ, अब जैसे जाड़ा है, पहले अपना चड्डी पहनते थे, अब जाड़े में हमने 2 वर्ष से ये किया
कि भाई हम धोती पहनेंगे, भीषण सर्दी जब पड़ेगी तो हम धोती पहनेंगे। तो कुछ कमेटियों ने जैसे बहुत दबेश्वर में कहा महाराज नहीं वो चड्डी पहनो वो अच्छी लगती है, तुमको चड्डी अच्छी लगती है, इतनी भीषण शीतलहरी है। और परशुराम जी का वास्तविक स्वरूप तो धोती ही है, लेकिन अपने यहाँ चड्डी की मान्यता स्थापित हो चुकी है, लेकिन धोती हम पहनेंगे। फिर धोती पहन के अभिनय किया तो लोगों ने बहुत पसंद किया। भाई सिद्धार्थलाल जी को स्वीकार अगर किया गया होगा उस समय तो वो उनका एक अभिनय का कार्यकाल था, उनके अभिनय की विशेषता थी वो तो धोती उतना से बढ़िया कोई परशुराम था ही नहीं। तो और उनके स्वास्थ्य बहुत अच्छा उनके उस परिवर्तित स्वरूप को समाज ने स्वीकार भी कर लिया। स्वीकार कर लिया। तो आज भी आप जैसे जो वरिष्ठ अभिनेता हैं जिनका के आगे अब कुछ है नहीं उसके आगे, तो अगर परिवर्तन लाएंगे तो समाज को स्वीकार करना पड़ेगा। हम बताएं 2 महीने अच्छा हम जबरदस्त पहनते हैं। हाँ मतलब हम लगभग वही पूस और माह हम धोती पहनते हैं। अनवरत अगर पहनने लगे तो क्या रोक? तो उसमें ये है अब चूंकि ये जब आपकी सारी शर्तें समाज स्वीकार करता है तो इस शर्त को स्वीकार करना चाहिए उसे। नहीं वो कर लेंगे जी। अगर हम धोती पहनने लगे हमेशा हाँ गर्मियों में भी हाँ। तो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन चूंकि अब ये है कि फिर उसमें ये होगा कि वो शरीर कमजोर हो गया ये साथ में जुमला जुड़ेगा। हाँ शरीर कमजोर हो गया होगा। या फिर ये करे कि आपके जो शिष्य आ रहे हैं वो भी अनुकरण उसका शुरू तो कर दें शरीर साथ। कमजोर हो गया होगा इसलिए पहनने लगे धोती। पहले चड्डी पहनते थे तो उसमें मिला जुला स्वरूप कर देते हैं। 2 महीने हमने धोती पहन ली तो उससे सर्दी से भी हमारा बचाव हो गया और धोती का वेश भी चल गया। जी जी। और परशुराम जयंती में धोती पहनते हैं जी। तो परशुराम जयंती होती है और उसमें हम धोती पहनते हैं पीली गर्मी में भी वहाँ धोती मान्यता। अन्य समय मतलब जो गुलाबी ठंड होती है जैसे उधर कुमार कार्तिक है उधर फागुन चैत है तब चड्डी धारण करते हैं। जी। आपके अंतःकरण से कौन सा वेश स्वीकार लगता है? अंतःकरण से क्या लगता है कि अगर हम हमारी चले तो हम प्रारंभ में तो परंपरागत परशुराम जी के स्वरूप को देख करके आपने स्वीकार धोती को जानते ही नहीं थे। हाँ, ऐसा कुछ होता हो। हाँ कि धोती पहनी जाती है जी। चड्डी वगैरह हम धारण करते थे जी। और अभी 10-5 साल से ये अनुभूति हुई 10 साल से लगभग कि धोती परशुराम जी का प्राचीन वास्तविक वेश है, धोती पहनी जानी चाहिए। लेकिन अभी समाज पूरी तरह से धोती को स्वीकार नहीं कर रहा है। वो चाहते हैं कि परशुराम जी चड्डी माँ में भस्म लगी हो। और फिर एक बात है ऋषि का कोई वेश भी नहीं होता। जैसे अगर न धोती पहने तो गांठों तक बागंबर हो, ये शंकर जी का वेश है। जी जी। गांठों तक बागंबर हो, यहाँ बागंबर हो ऊपर अल्फी और गांठों तक बागंबर हो ये भी चलेगा जी। ये भी ऋषि वेश मान्यता है जी। तो परशुराम जी कोई वेश ये नहीं कि धोती ही पहने, बागंबर पहन सकते हैं। अच्छा एक और जो है जो एक प्रश्न उठता है जब संवाद ये चड्डी जो है हाँ ये कोई वेश मान्य नहीं है। बात नहीं है हाँ, कि चड्डी जो है परशुराम जी चड्डी पहन के आए थे। आपने पहली बार जब कहाँ लक्ष्मण के रूप में आप धोती पहनते थे अचानक पहली बार जब उसी स्टेज पर आप चड्डी पहन के उतरे होंगे तो कैसा अनुभव रहा होगा आपका? वो बड़ा अटपटा लगा होगा आपको? ना बुरा नहीं बड़ा अच्छा लगा। अटपटा नहीं लगा कि अब हम धोती पहन के आते थे? अच्छा लगा उसमें लगा कि देखिए हम परशुराम बन गए। अच्छा ये लगा परशुराम जी की तो मान्यता अलग है। अच्छा ये लगा है समाज में परशुराम जी का बड़ा सम्मान है जी कि अब हम लक्ष्मण थे तो लक्ष्मण जी का भी सम्मान है जी। लेकिन परशुराम जी को लोग ज्यादा सम्मान देते तो परशुराम बन गए हम परशुराम जी का अभिनय करने में। अच्छा एक और चीज़ है जैसे परशुराम का जो आगमन होता है और उसके बाद कुछ लोग प्रणाम करने के लिए खड़े होते हैं, इस समाज के लोग होते हैं, वो ना तो होते राजा के रूप में लेकिन कोई राजा का वेश परिवेश उनका नहीं होता। कभी आपने इस पर चिंतन किया कि आखिर ये किसकी उपज